Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying model textbook of physics that is for first year of National Book Foundation, and right now we are studying unit number 4 that is rotation and circular motion. Today we are going to discuss the topic 4.4 that is related to angular momentum. इससे पहले जो है वो हमने इस पूरे चैप्टर में हम एंगुलर और रोटेशनल सर्कुलर एंगुलर इन चीज़ों के बारे में बात करें दैट आर दीज मोशंस। तो पहले हमने लीनियर मोमेंटम को डिस्कस कर चुके थे दैट वाज मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। बट आज जो हम करेंगे दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बाय डेफिनेशन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमें एक लीनियर मोमेंटम होता है उसके अंदर हमारे पास कोई रोटेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही थी, वाइल जब हम एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास रोटेशन प्रोड्यूस होती है। रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होता है? द पॉइंट अराउंड द विच बॉडी रोटेट्स, ठीक है। एक पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट कर रही होती है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसका जो वेक्टर होता है दैट इज आर, उसका एंड द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट दैट बिकम्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए आर क्या है। आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हमने पहले बात की थी सर्कुलर मोशन क्या होता है कि द बॉडी मूव्स अराउंड द सर्कुलर पाथ, ठीक है, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आउटसाइड द बॉडी। बट जब रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, सो इट मूव्स अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो पोजीशन वेक्टर बनता है उसको हमने आर का नाम दिया अलॉन्ग विद द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इट मेक्स एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की जो है वो हमारे पास यूनिट गिवन है दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड डायमेंशन ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है आर पी, आर, ठीक है, ये जो है एक एंगुलर क्या कहते हैं उसको, एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। सो आर विल बी इन लेंथ, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे यानी लेंथ है तो लेंथ का क्या होता है मीटर्स, ठीक है। एंड मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से मास का क्या होता है केजी एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ये बन गया, ठीक है। दिस बिकम्स एम स्क्वायर हो जाएगा केजी एंड पर सेकेंड। तो अगर हम बुक में देखें तो इट इज़ सेम, ठीक है, दैट इज़ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन अगर हम लोग निकालना चाहें तो डायमेंशन के लिए हम लोग देख लेंगे केजी है, केजी का क्या होता है दैट इज़ मास, m is the length, l square and s is the time t negative 1. So this is the required dimension of the angular momentum. सो एंगुलर मोमेंटम के बाद अब हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया। अब हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है फॉर द पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है? एक सिंगल मास ऑफ छोटा सा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे कि उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है। यहाँ पे तो ये सिंपल हमने जनरल फॉर्म बताई थी दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग फाइंड करेंगे अगर एक हमारे पास एक पॉइंट मास है, ठीक है, दैट इज रोटेटिंग, तो उसका हमने एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी जो है वो हम लोग डेरिवेशन करेंगे टू इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम फॉर द पॉइंट मास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है आर पी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो इमेज है यहाँ पे ये यहाँ पे नज़र आ रही होगी, द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आर पी साइन 90 एंड साइन 90 इज़ 1, सो आर पी, ठीक है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ एल इज इक्वल्स टू आर पी। जबकि हमारे पास जो पी है यहाँ पे, ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम जो हमारी लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ के आए दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इसके बाद अब हम पीछे हमने एक डेरिवेशन निकाली थी दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसका रिलेशनशिप था लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप हमने निकाला था दैट वाज v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इट्स इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस सेम चैप्टर, ठीक है। ये तीनों आ गए। इसको हमने नाम दी थी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3, यानी ये जो वैल्यू है v की, वी विल पुट द वैल्यू इन दिस, ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू m और v की क्या वैल्यू है, r ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंटम बन गए, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस मोमेंटम इन इक्वेशन नंबर 1, यानी हम क्या करना है, पुटिंग द इक्वेशन ऑफ 4 इन 1, और यहाँ पे हमने क्या किया था, पुटिंग द इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ 3 इन 2, ठीक है। तो 4 के अंदर यहाँ पे पुट कर लेंगे 4 के L इज इक्वल्स टू R इज द पोजिशन वेक्टर, और जो मोमेंटम है उसकी जगह क्या आ जाएगी, एम आर ओमेगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो दिस बिकम एम आर स्क्वायर ओमेगा। इससे जो पिछला टॉपिक था 4.3, उसमें हमने निकाला था दिस थिंग L इज इक्वल्स टू एंगुलर इनर्शिया की इक्वल हो जाता है, ठीक है। दिस इज, तो ये हमारे पास फाइनल बनेगा द एंगुलर मोमेंटम फॉर द पॉइंट मास। तो ये क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी होता है और प्रोडक्ट है इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, दिस बिकम्स द लीनियर मोमेंटम। जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम वो क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, वो लीनियर मोमेंटम होता था। यहाँ पे मास को रिप्लेस कर दिया इनर्शिया ने, और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया है एंगुलर वेलोसिटी ने। सो दिस इज फॉर द लीनियर momentum and this is for the angular momentum of the point mass. So looking here, we get the same results, that is the angular momentum is equals to the mr square omega, and mr square omega becomes inertia. So the angular momentum for the point mass is equals to the product of its inertia and angular velocity. So next topic we are going to discuss is the angular momentum for the rigid body. What is meant by the rigid body? Rigid body का मतलब होता है वो body, ठीक है, कोई भी ऐसी कोई उसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। बट रिजिड बॉडी मीन्स कि वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती, वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट मटेरियल, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो रिजिड बॉडी है हमारे पास, उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर दैट होल बॉडी, ठीक है। तो उसके लिए पहले एक इनिशियल सी चीज़ देख लेते हैं कि हम जैसे पीछे भी हम लोग करके आए थे फॉर द इनर्शिया, कि रिजिड बॉडी के केस में हम पूरी बॉडी को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनका फिर रिस्पेक्टिव मास और एंगुलर वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है हम उसको उसका मास और उसका जो होता है पोजीशन वेक्टर वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उनका रिस्पेक्टिव का लेके, एंड वी सम दैट ऑल, तो हमारे पास जो है रिजल्टेंट आ जाता है द एंगुलर मोमेंटम फॉर द रिजिड बॉडी। अब इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन अब हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रिजिड बॉडी थी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रिजिड बॉडी को हम छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर जो उनका एंगुलर मोमेंटम आएगा उन सबको सम अप करेंगे। सो वी गेट द नेट, यानी नेट का क्या मतलब होता है, रिजल्टेंट पूरे का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो नेट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, दैट वुड बी सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ द पॉइंट मासेस। जैसे हमने पॉइंट मास के लिए तो फाइंड कर लिए थे, यहाँ पे उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पॉइंट मासेस बना लेते हैं और उनका जब एंगुलर मोमेंटम आ जाता है तो हम उसको ऐड करके एक नेट एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। सो नेट विल बी द सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम्स, ठीक है, ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम हमने पीछे फाइंड कर लिया, तो फॉर वन के लिए क्या हो जाएगा, उसका मास डिफरेंट होगा और उसका पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा, और दिस इज द ओमेगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट, तो m1 r1 एंड ओमेगा 1, और जो सेकंड बॉडी होगी उसके लिए m2 r2 ओमेगा 2, जो थर्ड होगी उसके लिए m3 r3 ओमेगा 3 एंड अप टू n नंबर्स, ठीक है। तो n नंबर्स के लिए हम कर देंगे mn rn एंड ओमेगा, ठीक है। अब नेट के लिए हमने क्या करना था, इन सब का सम लेना था, तो इन सब का सम हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, इन सबको ऐड करके लिख दिया। नाउ क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है अराउंड द सेम जगह, ठीक है, उसका वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वहाँ पे वो रोटेट कर रही है, तो उसकी जो रोटेशन होगी, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, दैट इज सेम फॉर ऑल द मास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हर मास की, हर पॉइंट मास की वेलोसिटी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा की इक्वल कर देते हैं, लाइक इट्स सेम फॉर ऑल, ठीक है। तो उसके बाद ये जहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, वी विल राइट ओमेगा सिंपली, ठीक है, और उसके बाद ओमेगा कॉमन लेके बाहर लिख दिया, एंड दिस इज द सम ऑफ ऑल द इनर्शिया, जो भी उसने इनर्शिया था, ठीक है। इस सम को हम लोग समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस समेशन इज फॉर द नेट समेशन i to n, ठीक है, n तक मूव करेंगे एंड i स्टार्ट होगा फ्रॉम 1, m1 r1 m2 r2, ठीक है। अब ये जो m1 r स्क्वायर था, दैट वाज द इनर्शिया, तो हमने इसको इनर्शिया लिख दिया एंड ओमेगा। सो एल नेट विल बी द समेशन ऑफ ऑल द इनर्शिया मल्टीप्लाइड विद द एंगुलर वेलोसिटी। सो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर द रिजिड बॉडी।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हमने पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज द टर्निंग फोर्स, वो फोर्स जो कि एक बॉडी को टर्न कराती है, मूव कराती है, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम जो हमने ऊपर फाइंड कर लिया एंड टॉर्क। ये सिंपल डेरिवेशन ही हैं, ठीक है, ये दे रिमेन द सेम। बस इससे पहले हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम बॉडी का होता क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम। ये जो अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं कि जो होता है एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर, ठीक है, जिसके अराउंड वो बॉडी मूव करी होगी एंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम दोनों साइड पे डेल्टा टी से चेंज कर लें, डिवाइड कर देंगे। डेल्टा टी सी क्यों? क्योंकि दिस विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा टी का ये मतलब होता है कि जो भी चीज़ होगी डिवाइड हो रही होगी डेल्टा टी से, दैट वुड बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, ठीक है। इस साइड पे भी डेल्टा टी और इस साइड पे भी डेल्टा टी हमने कर लिया। अब यहाँ पे देख लें, ये डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा और आर पोजीशन वेक्टर रिमेन सेम, वो टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये बाहर आ गया और जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम है दैट वुड बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम as well as the angular momentum of body will also change with respect to time। तो ये जो डेल्टा टी है ये हम लोग लगा देंगे लीनियर मोमेंटम के साथ which will change with respect to time। नाउ फॉर दिस डेरिवेशन यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जो फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। ए इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब एम वी हो गया, वेलोसिटी चेंज नहीं और डेल्टा टी बाहर कर दिया, तो एम वी क्या बन गया? एम वी इज़ द फार्मूला फॉर द लीनियर मोमेंटम दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीछे हमारे पास डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था उसकी जगह हमने एफ लिख दिया। एंड वी नो दैट दैट टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। तो ये पूरा जो है रिप्लेस करके क्या बन जाएगा? टॉर्क बन जाएगा, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू द टॉर्क। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क। सो होप सो आपको समझ आएगा। इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and see you in the next lecture for the further topics.